नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कश्यप त्रिपाठी। मेरे साथ इस समय जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं सर्वेश पांडे, जो सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनका आज उत्तर प्रदेश कौशाम्बी ज़िले में सराय किले में जिनका आज कार्यक्रम है। तो आइए इनसे जानते हैं। पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है आपसे कि सवर्ण आर्मी का उद्देश्य क्या है? सवर्ण आर्मी का उद्देश्य सवर्ण समाज को संगठित करना, उन्हें जागरूक करना, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना। अगर सवर्ण आर्मी की आप बात करते हैं, अगर सवर्ण आर्मी यहाँ पे सवर्णों के हक के लिए लड़ रही है तो आपको सवर्ण लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन और सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, सवर्ण समाज के सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो लोग मुझे जान रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, वो सभी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे समाज के हर एक व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मुझे विश्वास है सवर्ण समाज का एक एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा। और मेरा ये सवाल है कि SC ST अनुसूचित जाति के लोगों को आप अपना भाई मानते हैं या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। हम तो सबसे बड़े मानवतावादी लोग हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत लोग हैं। हम तो सभी को अपना भाई मानते हैं। ये समझिए कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसमें पूरे पृथ्वी को अपना परिवार कहा गया है। तो हम तो सभी को भाई अपना मानते हैं। तो SC ST को मिल रहे आरक्षण से आपको दिक्कत क्या है? नहीं, SC ST को मिल रहे आरक्षण से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी योग्य होनहार के पैर में जंजीर बांध करके और किसी को उससे कंपटीशन करवा करके उसको दौड़ाया जाएगा तो क्या बराबर का कोई कंपटीशन हो पाएगा? हम कह रहे हैं कि आपको आरक्षण देना है तो आप फीस में दे दीजिए, पढ़ाई में दे दीजिए, आप रहने की व्यवस्था करवा दीजिए, लेकिन जब कोई कंपटीशन हो, कोई एग्जाम हो तो बराबर का मतलब होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दलित नेताओं को ये आरोप है कि ब्राह्मणों, सवर्ण समाज ने, खासकर ब्राह्मण समाज ने कई सालों से हम दलितों का शोषण किया हुआ है। उसके बारे में क्या कहना है? उनका गलत आरोप है। 700-800 साल मुगलों का शासन रहा, 200-250 साल अंग्रेजों का शासन रहा, उसके पहले शक हुड़योनों का शासन रहा, तो सवर्णों ने कब शोषण कर लिया? ये एक मनगढ़ंत कहानी है वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का, वामसेफियों का, समाज में विघटन पैदा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी आप किसी गांव में जाकर के देखिए, अगर किसी गांव में किसी गरीब दलित लड़की की शादी होती है और उस गांव में पंडित जी ठाकुर साहब हैं तो अपने घर से चावल, लकड़ी, सारी व्यवस्था करवाते हैं शादी में। जब SC ST एक्ट को और भी कठोर रूप देकर उसको दोबारा से संसद भवन में पेश किया जा रहा था, तब सवर्ण समाज के जो सांसद हैं उन्होंने भी मेज को थपथपा कर इसका स्वागत किया था। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उनकी? कोई मजबूरी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है या कोई भी राजनेता है, उसका जो आखिरी उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति होता है, ठीक है। और जो भी लोग वहाँ पर मेज थपथपा करके उस बिल को पास करने पर मुस्कुरा रहे थे, वो लोग विशेष पार्टी से, उस पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं। समाज के हैं, उनको बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं बोले, इसीलिए सर्वेश पांडे को यहाँ बोलना पड़ रहा है। तो क्या जो सवर्ण समाज के जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं संसद भवन में या विधानसभा में, जो भी राज्य हैं, तो वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, तो क्या वो सवर्ण समाज के हक की बात नहीं कर रहे हैं? अगर वो हक की बात कर रहे होते तो हम लोगों को इस तरीके से बात करने की आवश्यकता ना पड़ती। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने बिहार का एक कोई यूट्यूब डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उनको आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे बाप दादाओं ने जो है यहाँ पर देश को और धर्म को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे और जो जातियाँ हैं, अन्य जातियाँ हैं, क्या उनके बाप दादाओं ने यहाँ देश या धर्म को बचाने के लिए कोई योगदान नहीं उनका? नहीं, बिल्कुल उनका भी योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान हमारा है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और है आपका। जो सवर्ण आए दिन रोज नए संगठन एक बना ले रहे हैं, कभी भी आप देखेंगे रोज एक नया संगठन बन रहा है और सब लोग नियुक्ति पर बांटे जा रहे हैं, तो उन लोगों से आपको उम्मीद है कि वो लोग कभी एक झंडे के नीचे एकत्रित होंगे? देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, सवर्ण आर्मी एक ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से सवर्ण समाज के लिए काम कर रहा है। अगर कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई संगठन बना रहा है तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। देखिए, मैं सर्वेश पांडे आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा समाज मेरे पहले भी था और मेरा समाज मेरे ना रहने के बाद भी रहेगा। इसीलिए हमेशा समाज के हित में समाज के लिए काम करना चाहिए। रही बात जो अन्य संगठन हैं, उन सभी संगठनों से सामंजस्य बिठाया जा रहा है, बातचीत चल रही है। जिनका उद्देश्य सिर्फ सवर्ण हित होगा वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जिनका उद्देश्य अपना हित होगा तो उन्हें तो जोड़ा नहीं जा सकता। सर्वेश पांडे सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं जी।
आप बगैर सुरक्षा के चलते हैं, जी। आपको डर नहीं लगता? हमारा समाज इतना सक्षम है कि वो हमारी सुरक्षा करने में मतलब एकदम मजबूत है। क्या सर्वेश पांडे को कभी किसी राजनीतिक पार्टी से ऑफर मिला ज्वाइन करने का? पार्टी से बहुत ऑफर मिले, कई लोग ऑफर किए, लेकिन जो बात मैंने अभी आपसे बताई कि मेरे ना रहने के पहले भी मतलब जब मैं नहीं था तब भी मेरा समाज था और जब मैं नहीं रहूँगा तब भी मेरा समाज रहेगा। मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से समाज का हित बहुत बड़ा है। मैं एक सर्वेश पांडे नहीं, ऐसे 1000 सर्वेश पांडे समाज हित के लिए बलि अगर चढ़ जाएं तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कभी समाज के हित से जो है उनका अहित करने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। सर्वेश पांडे को कभी मौका मिला तो राजनीति में आना चाहेंगे? सर्वेश पांडे अगर कभी राजनीति में आएंगे या सौर आर्मी कभी राजनीति में आएगी तो सौरों के मुद्दे पर आएगी, सौरों के लिए आएगी, उनकी आवाज उठाने के लिए आएगी। राजनीति बहुत छोटी चीज है, समाज का हित बहुत बड़ा विषय है। जैसे हम किसी उद्देश्य के लिए निकले हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे लोग राजनीति में भी जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर लगेगा कि सड़कों पर हम लड़ रहे हैं, हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और सदन में भी लड़ने की आवश्यकता, तो हमारे लोग जाएंगे और लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे। सर्वेश पांडे किस राजनेता को, भारत के किस राजनेता को पसंद करते हैं? मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं स्वयं अपने आप को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। फिर भी आपको कोई नेता तो यहाँ पे अच्छा लगता होगा जिससे आपके नेताजी विचार जो सुभाष है। चंद्र बोस जी को मैं बहुत मानता हूं। देख सकते हैं आप, मेरे साथ सर्वेश पांडे जी थे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप खबर को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें।